एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म। हम एक एपी के बने जिसके अंदर टर्म्स कितनी है 50 टर्म्स है, यानी एन की वैल्यू क्या हमारे पास 50 ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। थर्ड टर्म की वैल्यू में कितनी 12, यानी A3 की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है 12 के। एंड द लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म की वैल्यू में कितनी दे रखी है 106 दे रखी है। फाइंड दी 29th टर्म। हमें 29 टर्म फाइंड आउट करना है, यानी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है A29 की। तो सबसे पहले A3 हमारे पास किसके इक्वल है 12 के। A3 का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है A+2D इज इक्वल टू में 12। अब एक वैल्यू निकाल सकते हैं हम, 2D राइट हैंड साइड में जाए किस चीज का हो जाएगा माइनस का, यानी A की वैल्यू आ गई हमारे पास 12 - 2D। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लास्ट टर्म की वैल्यू में कितने की बना क्वेश्चन में 106 की वन है, और एपी के अंदर टोटल टर्म्स कितनी है 50, यानी लास्ट टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी A50 इज इक्वल टू में 106। A50 का हमारे पास फॉर्मूला होता है A+49D इज इक्वल टू में 106। हम A की वैल्यू पुट कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन से, तो पुट वैल्यू ऑफ A फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हम इक्वेशन फर्स्ट से A की वैल्यू पुट कर रहे हैं, यानी क्या हो जाएगा हमारे पास 12 - 2D प्लस 49D इज इक्वल टू में 106। अब 12 प्लस का राइट हैंड साइड में जाके लेफ्ट हैंड साइड में जाके किस चीज का हो जाएगा माइनस का, और 49D में से 2D है, यानी 47D इज इक्वल टू में 106 - 12। 47D इज इक्वल टू 106 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करें 94। D की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 94 बाय में 47। कैंसिल होने के बाद कितना आ गया हमारे पास 2, यानी D की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2। अब D की वैल्यू पुट कर रहे हैं कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, यानी पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, क्या हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट A इज इक्वल टू 12 - 2D। D की वैल्यू क्या हमारे पास 2, यानी 12 - 2 क्या हो जाएगा 4, 12 में से 4 गया 8, यानी A की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 8 एंड D की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2। क्वेश्चन में पूछा है क्या हमसे 29 टर्म पूछी है, यानी A29 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। A29 का हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा A+28D। A की वैल्यू क्या हमारे पास 8 प्लस में 28 इंटू D की वैल्यू हमारे पास है 2, यानी 8 प्लस में 8 टू जा 16 कैरी 1 2 टू जा 4 और 1 5, यानी 56 प्लस 8 हो जाए हमारे पास 64। तो हमारे पास 29 टर्म की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 64। तो 29th टर्म इज 64, उसकी वैल्यू आ गई